सो हे गाइस, आप सभी को रमज़ान का महीना बहुत 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 मुबारक हो। और जैसे कि पता है हम सभी को रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है, तो सहरी में सभी उठ गए थे, मतलब हेज़ल भी उठ गई थी मेरे साथ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैदे का पराठा, जो मैंने रील में देखा था और मैंने सोचा व्हाई नॉट सहरी में कुछ नया ट्राई करूँ। ये मतलब होता ही है हर बार मेरे साथ। तो मैं यहाँ पे सहरी में बनाने लग गई थी मैदे का पराठा, जिसके लिए मुझे पहले आटा प्रिपेयर करना था। और मतलब मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं था प्रॉपर, टू बी ऑनेस्ट। मतलब कुछ 10-15 मिनट थे और वहाँ पे मैंने ये सब करने लग रही थी। खैर, तो मैंने यहाँ मैदे का पराठा बनाया और ये पराठा बनाना मुझे बिल्कुल भी ईज़ी नहीं लगा और इतना अच्छा ये पराठा बना भी नहीं था। बट क्योंकि मैंने रील में देखा था और मुझे पता नहीं क्या क्रेज़ है, मतलब जो चीज़ मैं रील में देख लेती हूँ ना, वो मेरे को ट्राई करना होता ही होता है। तो खैर, मैंने यहाँ पे ये पराठा ट्राई किया था, ये ठीक-ठाक ही था, बस ओके। और ये सालन के साथ मैंने इसे खाया था। तो मेरी सहरी कुछ इस टाइप से रही थी, मतलब मैंने सहरी में ही खाया था। और चूँकि मेरी तबीयत भी ना 2-3 दिन से सही नहीं है, तो मतलब मेरे जो और रोज़े की वीडियोज़ थी वो मैं शूट ही नहीं कर पाई थी। और आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि अभी भी मतलब मेरे थोड़ा-सा तबीयत ख़राब है। हालाँकि मैं चाय पीती नहीं हूँ, ये मम्मी-डैडी के लिए थी, बट मैंने दिखा दी। तो मैंने यहाँ अपना सहरी जो है डन कर ली थी और ज़्यादा शूट मैं कर नहीं पाई थी। फिर मैं सीधा जो है किचन में आ गई थी इफ्तियारी की प्रिपरेशन के लिए। और मैंने इतनी बड़ी गलती की है ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। आई स्वेयर, मतलब मैं गलतियाँ तो करती रहती हूँ। तो मैं यहाँ बना रही थी पेटीज़। सोचा ना बताऊँ, लेकिन व्हाई नॉट। तो यहाँ पे मैं पेटीज़ की प्रिपरेशन करने लग रही थी। तो पेटीज़ बनाना पहली बात तो बिल्कुल भी ईज़ी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और मैंने ये भी रील में देखा था, इसलिए ट्राई कर रही हूँ। और मैंने इसकी 2 रेसिपी देखी थी, एक फ्राई वाली और एक बेक वाली। तो बेक के लिए मेरे पास अवन नहीं था, तो मैंने सोचा फ्राई कर लेती हूँ। वैसे भी रमज़ान में बहुत ज़्यादा फ्राइज़ मतलब आइटम बनता ही है। तो इसके लिए मतलब आपको एक सॉफ्ट डो चाहिए, जिसकी आप ऐसे ना बॉल्स बना के, मतलब जितनी आपको रेडिंग्स चाहिए पेटीज़ में, उतनी आप बॉल्स बना लें आटे की। तो मैंने यहाँ पे करीबन 8 बॉल्स बनाई थी, क्योंकि मैंने सोचा था अच्छी खासी पेटीज़ मैं सबके लिए बनाऊँ, और यही मेरी गलती थी। और ये मैंने यहाँ पे बॉल्स की, आपको पहले इसे बॉल्स बनानी है, देन इसकी रोटी बेलनी है। और रोटी के बाद आप एक के बाद एक के बाद एक पे आपको ऑयल लगा के इस शीट को आपस में जोड़ के रखना है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे वीडियो में, अब इसे अच्छे से ऑयल को स्प्रेड कर लीजिए और इसके ऊपर ये शीट रख दीजिए। ऐसे आपको इसे बनाना है, शीट रख रख के इस टाइप से। तो ये प्रोसेस भी बहुत लंबा है, जैसे कि मैंने बताया बहुत टाइम लगता है इस चीज़ को करने में। उसके बाद मैंने स्टफिंग भी तैयार कर ली थी एक साथ ही, मतलब बेसिक मसाले और टमाटर, प्याज, हरा धनिया, मिर्ची, स्वीट कॉर्न, ये सब डाल के आलू के साथ ये स्टफिंग मैंने पेटीज़ की तैयार कर ली थी। अब जो ये शीट्स है, बेसिकली ये रोटी इतनी बड़ी सी, अब आपको इसे अच्छे से बेलना है, जो बिल्कुल भी ईजी नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज भी थी कि मैं इसे कैसे इसका पार्टीशन करूँ, पर स्टिल मैंने कर लिया थोड़ी सी कंफ्यूजन के साथ ही। और ये पेटीज की मतलब ये पार्ट भी मैं शूट करना भूल गई थी। अब ये मैंने बहुत फास्टली इसको यहाँ पे शूट किया है। तो मैंने इन सब में जो स्टफिंग अच्छे से फील कर दी थी, और ये मैंने यहाँ पे पेटीज़ जो है एकदम तैयार कर ली थी अपनी। अब यहाँ पे मेरी पेटीज़ तैयार हो गई थी और रोज़ा खुलने में जो है बहुत कम टाइम बचा था। जैसे मैंने बताया आपको, मतलब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने यू नो इसे रोज़ रमज़ान के महीने में ट्राई किया, वो भी फर्स्ट टाइम। कोई अंदाज़ा ही नहीं था मुझे कितना टाइम लगेगा, क्या कैसे है। अब इसने और मैंने इसे यहाँ फ्राई किया और इसने फ्राई होने में अच्छा खासा टाइम ले लिया, और मेरा जो रोज़ा था मैंने किचन में ही